हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना के शीत युद्ध पर, यानी कि जिसको कोल्ड वार कहते हैं, ये सब बच्चों के लिए बना रहा हूँ मैं। सारे बच्चे इसको देखना, ठीक है ना। इसमें 12वीं वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए टॉपिक है ये। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे देखना जरा, शीत युद्ध से क्या मतलब होता है, शीत युद्ध क्या होता है, कोल्ड वार क्या होती है बताओ। तो कोल्ड वार दो राज्य थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इनके बीच में जो संबंध खराब हो गए थे ना, इन कटु संबंधों को कहते हैं हम शीत युद्ध। इसमें तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित थे ये सारे संबंध। इनमें दोनों गुटों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण किया गया, सैनिक गठबंधन बनाए गए, जासूसियां करवाई गई, एक दूसरे को यानी कि जो सा नीचा दिखाने के लिए दूसरों को सहायता दी गई, तो सैनिक हस्तक्षेप किए गए, अधिक से अधिक शस्त्र बनाए गए। ऐसी जो बातें थी ना, जिसमें दोनों देश एक दूसरे नफरत कर रहे हैं, नफरत का माहौल बना हुआ है। इस नफरत के माहौल को शीत युद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। शीत युद्ध का मतलब कोई ये नहीं कि बर्फ पड़ गई कहीं शीत का मतलब समझ लेते हैं तो बर्फ पड़ गई कहीं, ऐसा नहीं है कुछ। शीत युद्ध का मतलब होता है कि कोल्ड वार, जब एक्चुअल में कोई वार ना हुई हो। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोई एक्चुअल में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उनके बीच में यानी कि जो कटु संबंध, मतलब जो बुरे संबंध, ईर्ष्या और जेलसी पर बेस्ड जो संबंध थे ना, इसी को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे ईर्ष्या कर रहे हैं, तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है अभी लड़ाई हुई, अभी लड़ाई हुई। दोनों ज़्यादा शस्त्र बना रहे हैं, दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ताकतवर ज़्यादा हूँ, कह रहा है मैं ताकतवर ज़्यादा हूँ। जासूसियाँ करवा रहे हैं, सैनिक गठबंधन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मतलब लड़ाई की, कभी भी लड़ाई हो सकती है। ऐसा माहौल जो सा होता है उसको हम शीत युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। शीत युद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार। तो कोल्ड वार इज ए सिचुएशन ऑफ वार बट नॉट एक्चुअल वार। ये एक्चुअल वार नहीं होती है, सिचुएशन होती है वार की, हेटेड की, और यानी कि जो सा फियर की। इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ फियर, हेटेड एंड जेलसी इन विच टू जो कंट्रीज होती हैं ना, इन्वॉल्व इन द राइवलरी, एनिमिटीज, दुश्मनी करती हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। जिसकी वजह से यानी कि उनके बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध हुआ नहीं है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं कोल्ड वार की सिचुएशन। तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है ये, दो भीमाकर शक्तियों का आपसी संघर्ष है ये, तो इसको हम शीत युद्ध बोलते हैं। तो शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध, अच्छाई या बुराई के विरुद्ध, सही गलत के विरुद्ध धर्म नहीं है ये तो बस समझ लो एक दूसरे को नीचा दिखाने का युद्ध है। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को यानी कि जो सा नीचा दिखाना, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता, मतलब राइवलरी करना, कंपटीशन करना, ये शीत युद्ध है। तो शीत युद्ध के अलावा यानी कि जो सा होता है, शीत युद्ध के क्या कारण थे बताओ। शीत युद्ध के कारण क्या थे? शीत युद्ध के कारण थे, क्या कारण थे बताओ शीत युद्ध के? एक कारण था कि शीत युद्ध जो सा था ना, शीत युद्ध के दो कारण बताने हैं। देखो, शीत युद्ध का पहला कारण बताया है कि पश्चिमी विचारधारा के अनुसार साम्यवाद और पूंजीवाद। अब ये समझना जरूरी है। देखो, इसमें यही कंसेप्ट है मेन। एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था आपका 1914 से 1918 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के दौरान। तो 1939 से लेकर 45 तक ना लड़ाइयाँ हुई। इस दोनों लड़ाइयों में अमेरिका और रशिया एक पावरफुल कंट्रीज के रूप में उभर कर आए सामने दुनिया में। रशिया और अमेरिका क्या हो गए, एक पावरफुल कंट्रीज के रूप में उभर कर आए, ठीक है ना। तो इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि 1945 के बाद, दोनों देशों में वर्ल्ड का लीडर बनने की ना एक कंपटीशन शुरू हो गया। अमेरिका चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में मेरा दबदबा हो, और इधर यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ बोलते हैं, आज वो रूस कहलाता है, वो यानी कि जो सा होता है क्या, वो अपना दबदबा बनाना चाहता था। तो ये दबदबा किस बात का था? एक्चुअली में विचारधाराओं की लड़ाई थी। विचारधारा की लड़ाई कैसी थी कि जो रशिया था ना, वो चाहता था कि वहाँ पर कम्युनिज्म, मतलब साम्यवाद आए पूरी दुनिया में, वो साम्यवाद को फैलाना चाहता था। जबकि अमेरिका चाहता था कि
पूंजीवाद आए। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म। एक्चुअली में रशिया में ना एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट क्रांति बोलते हैं इसको, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो मजदूर और किसान गरीब लोग थे ना, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया अमीरों के खिलाफ, पूंजीपतियों मतलब कैपिटलिस्ट फैक्ट्री वालों के खिलाफ, और पूंजीपतियों को मार गिराया, उनकी संपत्तियां छीन ली और अपनी सरकार बना ली, इवन राजा तक को मार दिया। ठीक है ना। रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, तो उसकी वजह से यानी कि जो है वहाँ पर कम्युनिज्म आ गया, साम्यवाद आ गया। तो अमेरिका जैसे जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, जहाँ सब कुछ कैपिटलिस्ट था, प्राइवेट था, वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकारों को ये डर लग गया कि कहीं हमारे देश में कम्युनिज्म ना आ जाए। और इस कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद के डर के चक्कर में उन्होंने रशिया का ना खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया कि रशिया तो जी बहुत ही बुरी कंट्री है, अगर दुनिया में साम्यवाद आया तो क्रिश्चियनिटी मतलब हमारे जो क्रिश्चियन धर्म है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी सी अफवाहें, ऐसी सी खबरें अखबारों में छपने लग गई, जिसकी वजह से एक नफरत का माहौल पैदा हो गया रशिया के खिलाफ। उधर से रशिया भी खूब पीछे नहीं हटा, उसने भी अमेरिका के खिलाफ खूब लिखा, गलत मर्द उनकी अखबारों में, मीडिया में अमेरिका के खिलाफ बहुत बुराई लिखेगी, पूंजीवाद ऐसा, पूंजीवाद गरीबी कर देगा, पूंजीवाद से लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा। मतलब पूंजीवाद और साम्यवाद में क्या फ़र्क होता है? साम्यवाद में सब कुछ सरकारी होता है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, सरकार फैसला करती है क्या बनाया जाएगा लोगों के भले के लिए, क्या ठीक है, ठीक है ना। जबकि पूंजीवाद में क्या होता है? सब कुछ प्राइवेट होता है, सब काम धंधे प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होते हैं, और प्राइवेट कंपनियां जो उनसे होती हैं अपने लाभ के लिए काम करती हैं। और यानी कि देखो प्राइवेट कंपनियों के भी अपने फ़ायदे हैं, कम से कम मेहनत करते हैं अपने लाभ के लिए, सबके लिए काम करते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। और उधर साम्यवाद के भी कुछ लाभ है कि सरकार सबके भले के लिए काम करती है तो फ़ायदा भी होता है उससे। लेकिन साम्यवाद में धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार आने लगता है, क्योंकि सरकारी होते हैं, सरकारी अफसर जो होते हैं क्या होते हैं? भ्रष्टाचारी बन जाते हैं टाइम के बाद। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही विचारधारा का फर्क था कि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, कैपिटलिज्म का, और जो रशिया था वो चाहता था कि पूरी दुनिया में साम्यवाद आए। साम्यवाद आए मतलब वो चाहते थे कि साम्यवाद यानी कि जो होता है क्या है? कम्युनिस्ट, यानी कि सब कुछ सरकारी होगा तो सरकार सबके भले के लिए, गरीबों के भले के लिए, सबको सबकी ज़रूरतों के हिसाब से सामान मिलेगा, सबको सबकी योग्यता के हिसाब से काम मिलेगा। तो ऐसी सोच रखते थे वो, कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। तो इनसे डर गए पूंजीवादी देश, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इनको लगा कि कहीं हमारे देश में साम्यवादी क्रांति ना हो जाए। इससे उन्होंने हर पैमाने पर अपने देश में साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया, किसी भी साम्यवादी पार्टी को बनने नहीं दिया। जिस तरह से साम्यवादी लेखकों के अनुसार शीत युद्ध का प्रमुख कारण अमेरिका की संसार पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा थी, और कई ये मानते हैं कि शीत युद्ध का एक और कारण था कि अमेरिका पूरी दुनिया पे अपना दबदबा कायम करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं दुनिया पर अपना राज करूं। तो देखो शीत युद्ध यानी कि जो था ना काफ़ी यानी कि भयंकर था। तो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी दो महाशक्तियाँ कौन सी थी? दो ही शक्तियाँ थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जो इस समय रशिया बन चुका है। क्या बन चुका है? तो सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो महाशक्तियाँ थी जो शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। अच्छा, परमाणु युद्ध कब हुआ था? आपको याद है कभी परमाणु युद्ध हुआ हो? तो परमाणु युद्ध एक बार ही हुआ अब तक दुनिया में, 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिए थे। तो ये एक ही परमाणु बम हुआ है अब तक। अभी तक एक ही बार परमाणु यानी कि न्यूक्लियर वार हुई है इस दुनिया में, जो कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म करने के लिए कदम उठाया था, क्योंकि जापान जो था ना, जो सा सेकेंड वर्ल्ड वार में बिल्कुल भी हट नहीं रहा था और सारी जगह युद्ध बंद हो गया था, क्योंकि ऐसा जापान था जो लगातार सब जगह बम फेंके जा रहा था, अमेरिका को पे बम फेंके जा रहा था। तो अमेरिका ने इस युद्ध को शांत करने के लिए एक बड़ा कड़ा फैसला लिया और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा दिए, न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, जिसका असर आज भी वहाँ देखा जा सकता है। तो यही न्यूक्लियर वार थी। तो इससे काफ़ी सैकड़ों लोग तो तत्काल, लाखों लोग तो तत्काल मारे गए, और यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, और यानी कि जापान जो था उसके दो शहर जो उसके आज भी यानी कि उस पर असर देखा जा सकता है। तो ये घटना विश्व में परमाणु युद्ध के नाम से जानी जाती है, उसका बड़ा भयंकर परिणाम निकला, ठीक है ना। अच्छा, देतांत क्या होता है? अब इसी शीत युद्ध से जुड़ी कंसेप्ट है देतांत। देतांत का मतलब क्या होता है? देतांत का मतलब होता है तनाव में कमी आ जाना।
तनाव में क्या है ना, कमी, कि जब दो ताकतों के बीच में जो होने वाली लड़ाई थी ना, उसमें अगर कमी आ जाए, समझौते होने लग जाए, तो 1976 के बाद अमेरिका और रूस के बीच में ना शांति समझौते होने लग गए, जिसको हम देतान कहते हैं। युद्ध की तनाव में कमी आ जाना, शीत युद्ध खत्म हो जाना, तनाव शिथिलता कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो ये बच्चों, आज मैंने जो वीडियो बनाई है ना, ये सबके लिए बड़ी यूज़फुल है। सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।